हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन ने जल्दबाजी में फैसला लिया, क्या आपने इस फैसले पर उन्हें जरा सा भी डाउट है, क्या वो इस फैसले पर पछता रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द हैंगमैन, Nine of Pentacles, the Emperor, Nine of Swords, the Hierophant, Page of Swords, the Star, Seven of Swords, Five of Rods, व्हील ऑफ फॉर्चून और बॉटम ऑफ डेक है गाइस थ्री ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर पछता रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने हमेशा अपनी चलाई। आपके पर्सन थोड़ा सा प्राउडी और अपनी चलाने वाले इंसान लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब वो आपके साथ रिलेशन में आए तब वो काफी पोलाइट रहते थे, लेकिन जैसे ही चीजें उनके फेवर में हुई या आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए या आपको जब उनसे प्यार हो गया तब आपके पर्सन पूरी तरह से एम्परर बन गए। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, उन्हें बस इस चीज की चिंता है कि वो क्या चाहते हैं। और जब कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन पर उसका असर पड़ता ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तो वो एम्परर गिरी करते रहे। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया और बहुत सारी चीजें आपके पीठ पीछे होती रही जिसको आपको एहसास तो था, लेकिन आप अपने पर्सन पर ब्लाइंड फेथ करते थे, इसलिए कभी भी आपने उन चीजों को जानने की कोशिश नहीं की। और जब कोई इंसान किसी चीज को जानने की कोशिश नहीं करता और अचानक ही वो चीजें उसके सामने आ जाती है तो उसका दिल टूट जाता है। तो आपका दिल भी बुरी तरीके से छल नहीं हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और थर्ड पार्टी आपके पर्सन की वजह से आई और आपके पर्सन ने उसके लिए भी आपको ब्लेम किया।
आपका दिल रो रहा है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि इतना पेनफुल सिचुएशन में आप यहाँ हैं कि आपको जितना भी समझाने की कोशिश की जाए, आप सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि आपके साथ ही ये सब चीजें क्यों हुई। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं। आपके दिल में इस तरह से खंजर उतार दिए गए हैं कि आपने कभी ये सोचा ही नहीं था। क्योंकि जब तकलीफ देने वाला अपना ही होता है तो तकलीफ 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप भी वही सब चीजें झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो आप किसी से इस विषय में बात कर सकते हैं और ना ही अपनी बातों को किसी को समझा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये पेन और भी ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा है। जब आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा और जब आपको लगा कि अब समय आ गया कि आपको उनसे कोई कमिटमेंट मिलना चाहिए, तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया और आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। ना तो वो आपको पूरी तरीके से जवाब देते हैं और ना ही वो आपकी लाइफ में आते हैं। और इस समय आपके पर्सन आपको कोई भी जवाब देना नहीं चाहते। उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया है। हैंग पोजीशन की सिचुएशन ऐसी होती है कि जब इंसान जो है वो ये सोचता है कि चीजें टल जाएं, तो आपके पर्सन भी इन सब चीजों को टालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जब वो डिसीजन ले सकते थे तब भी कोई डिसीजन नहीं लिया, और आज वो आपको ये दिखा रहे हैं कि चीजें उनके बस में नहीं। लेकिन जब चीजें उनके बस में थी ही नहीं तो उन्होंने प्यार क्यों किया? क्या प्यार करना इतना आसान था उनके लिए? जितनी जल्दी उन्होंने आपसे प्यार किया उतनी जल्दी ही उन्होंने आपके साथ ये सिचुएशन लाके खड़ी कर दी, उतनी जल्दी ही आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई। तो क्यों? ये सारे सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आपके पर्सन से जब आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन आपसे इतने लड़ाई झगड़े किए कि जिससे आप और भी ज्यादा परेशान रहे। आज भी जब उनकी बातें आपके कानों में गूंजती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान क्या इतना भी गिर सकता है? क्या वो सब किए कराए को भूल सकता है? क्या किसी के प्यार में इस तरह से दोगलापन भी आ सकता है? ये सब चीजें सोचकर आपका दिल बुरी तरीके से रोता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे इतनी लड़ाइयां की, लड़ाई आपने भी की, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ वही लड़ते रहे। आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा कहासुनी हुई कि चीजें टॉक्सिक होने लगी, और जब चीजें टॉक्सिक हो जाती हैं तो टूटने की कगार पर आ जाती हैं। तो आपका रिलेशन भी टूटने की कगार पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। पहले आपने बहुत कोशिश की चीजों को संभालने की, लेकिन आप चीजों को संभाल नहीं पाए और मजबूरी में आपको भी जवाब देने पड़े। आपके पर्सन ने अपनी कही हुई बातों पर तो मट्टी डाल दी, लेकिन आपकी कही हुई बातों को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया जैसे कि कोई जोक किसी चीज से चिपक जाता है। आपके पर्सन बार बार उन्हीं सब चीजों के लिए आपको हर्ट करते रहे, आपसे लड़ाइयां करते रहे, और लड़ाइयां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज ऐसा लगता है जैसे ये रिलेशन कभी था ही नहीं। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप अपने पर्सन से सीधी बात भी करते हैं तो वो आपको काटने को दौड़ते हैं, बल्कि वो हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ही जिम्मेदार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, आपने चीजों को संभालने की कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि आपने कोई मंदिर, मस्जिद, पीर, औलिया कोई नहीं छोड़ा, आपने हर जगह अपने रिलेशन को सही करने की कामना की है और चीजों को संभालने की कोशिश की है, लेकिन ये रिलेशन आपके हाथों से ऐसे निकल गया जैसे कि पानी। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और जब रिलेशन में थर्ड पार्टी आ जाती है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें वो चीजें बिगड़ती ही हैं। क्योंकि जब दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो वहां पर साथ रहने की और चीजों के सही होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितना चीजों को संभालने की कोशिश की, चीजें उतना ही आपसे दूर होती चली गई, और जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा तब आप हो गए पूरी तरीके से यूनिवर्सल। आपने अपनी सारा का सारा टाइम, अपनी सारी की सारी शक्ति उस असीम शक्ति में लगा दी कि आपको लगा कि अब इंसान के बस की बात तो है नहीं। क्योंकि आपको इंसाफ देना आपके पर्सन के बस की बात नहीं थी, क्योंकि अगर उनके बस की बात होती तो चीजें इतनी बिगड़ती नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं आप यूनिवर्सल होते हुए नजर आ रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने
जो है वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, आपने कन्फेस करना शुरू कर दिया है, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स से सिर्फ इतना चाहते हैं कि सामने वाला आपकी लाइफ में एक बार आकर उन सब चीजों को क्लियर करे, क्योंकि जाते समय आपके पर्सन ने कोई भी चीज क्लियर नहीं की और आपको ये लगता है कि जो भी चीजें हुई वो यूनिवर्स की तरफ से हुई, हर चीज का गवाह यूनिवर्स थे। तो अगर इतनी बड़ी बात आपके साथ हो गई तो यूनिवर्स ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कहीं ना कहीं आप जो है वो यूनिवर्स को भी ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना तन मन धन सब कुछ हार दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अब अगर आप सोचे तो भी चीजें यहाँ पर आपको बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता और कभी भी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। एनर्जी भी जिस तरह से चेंज होती है, समय के साथ साथ हर चीज में परिवर्तन आता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की सोच में भी परिवर्तन आए, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आप जितना मर्जी चतुर बन जाइए, आप जितना मर्जी किसी को बेवकूफ बना लीजिए, लेकिन समय आपको वहां लाके खड़ा कर देता है जहां पर आपने कल्पना भी नहीं की होती। तो आज समय आपके फेवर में नजर आ रहा है, क्योंकि समय का पहिया ये बताता है कि जिस तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी तरीके से एनर्जी भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती रहती है। अगर आपकी नेगेटिव पॉजिटिव, आपकी एनर्जी पॉजिटिव थी तो आपको आपके पर्सन मिले, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपनी तरफ से जो कोशिश की और जितनी पेन में आप आज हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी जल्दी आपको उस पेन से जो है वो रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि समय जो है वो परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है और आज समय आपके फेवर में नजर आ रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ हार दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो एक गुड न्यूज को दिखाता है। तो गुड न्यूज क्या हो सकती है आपके लिए इस समय? गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन अपनी गलती को माने और जितनी तकलीफ उन्होंने आपको दी है उन सब तकलीफ को समझें, आपके पास आकर अपनी बातों को कन्फेस करें, आइंदा आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें और जिस तरीके से उन्होंने खुद को हैंड किया उस पोजीशन से बाहर आए और जो थर्ड पार्टी है उसे आपकी दोनों की लाइफ से रिमूव करें, तभी आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। वरना इस तरीके से तो आप किसी की लाइफ में रहना नहीं चाहेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है। तो रातों की नींद क्यों हराम हो रही है? रातों की नींद इसलिए हराम हो रही है क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। जैसे समय से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया, आपको दिल को तोड़ा, आज सेम सिचुएशन में आपके पर्सन भी हैं। आज उनका दिल भी टूटा हुआ है, आज उनको भी सामने से धोखा मिला है, क्योंकि एक धोखेबाज कभी भी किसी से जो है वफा की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उन्होंने बेवफाई की, अगर उन्होंने गलती की तो वही कैसे सोच सकते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज आपके पर्सन जो है उस करनी भरनी के खेल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और चाह करके भी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे। आज उन्हें ना तो दिन में चैन मिलता है और ना रातों में नींद आती है। वो पूरी रात जागकर यही सोचते हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। और मजे की बात तो ये है कि ये इंसान अपने आप को आज भी इनोसेंट बनाने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो हालात की मर्जी थी, यूनिवर्स की मर्जी थी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स ने तो आपको दिया, क्या आप उसे संभाल पाए? यूनिवर्स ने तो आपकी हर उस इच्छा को पूरा किया जो आप चाहते थे। क्या आप उस पर सही उतरे? क्या आपने प्यार किया तो आपके पर्सन यूनिवर्स ने आपको प्यार करने वाला दिया, क्या आप उसे संभाल पाए? और जब आप कुछ संभाल ही नहीं पाए तो आज यूनिवर्स को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? लेकिन कहते हैं कि इंसान एक ऐसी चीज है कि वो कभी भी जब भी उसके ऊपर कोई विपदा आती है तो वो हमेशा यूनिवर्स को ही ब्लेम करता है। लेकिन ब्लेम चाहे वो किसी को भी करें, लेकिन उनकी रातों की नींद इस समय हराम हुई है। उन्हें दिन तो वो किसी तरीके से गुजार लेते हैं, लेकिन रातों में उन्हें अक्सर वो सब चीजें याद आती हैं जो उन्होंने गलत की, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उनकी इस समय पेनफुल सिचुएशन आप देख सकते हैं कि जितना उन्होंने आपको तंग किया, जितना आपको रुलाया, आज उससे कई 10 गुना ज्यादा उनके ऊपर वो सब चीजें हावी होती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है। तो शायद आज आपके पर्सन अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं। आज आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आज आपके पर्सन को
आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उस समय उन्होंने चीजों को संभाला होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। आपके पर्सन खुद को तो कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आकर इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आपकी जो है वो याद आ रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए और आप उनकी लाइफ में आने चाहिए। तो इसीलिए शायद यहाँ पर मुझे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको सारी आपकी बातें एक एक करके याद आ रही हैं और आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। आज आपके पर्सन अगर आगे भी बढ़ना चाहें तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कोई चीज तो है जो उन्हें पीछे की तरफ खींच रही है। तो उन्हें क्या खींच रहा है? उन्हें खींच रहा है आपका प्यार, आपकी शिद्दत, आपने जितना ऑनेस्टली किसी के साथ प्यार किया, हर चीजें उनके साथ की। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान इतना इस समय बोझिल हुआ है, इतना ज्यादा परेशान है कि चाह करके भी एक कदम चलना इसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मुश्किल क्यों? मुश्किल इसलिए क्योंकि इस इंसान ने प्यार में धोखा दिया। आप कुछ भी कीजिए, यूनिवर्स आपको माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप प्यार में किसी को धोखा दे देते हैं तो यूनिवर्स आपको कभी भी माफ नहीं करती। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन इतना परेशान और रातों को जागते हुए नजर आ रहे हैं। वो कल भी हैंग थे, वो आज भी हैंग है, क्योंकि कल उनके पास जब टाइम था तो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, और आज जब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं तो समय वैसा नहीं रहा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें या अपने आप को रोक ना पाए, क्योंकि 9 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। अगर आप दोनों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ 9 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही एम्परर तरह के इंसान है। उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में किया और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन ने आपको चीट किया, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई। आपने बहुत कोशिश की चीजों को बैलेंस करने की, लेकिन रिलेशन आपके हाथों से निकल गया। और जब आपने पर्सन को समझाने की कोशिश की तब उन्होंने आपके साथ इतने झगड़े किए कि चीजें और भी ज्यादा टॉक्सिक हो गई। लेकिन अब आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और आज आपके पर्सन ने जैसा किया आज वो भी वही सब भोगते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हें आपकी बेहद याद आ रही है और चाह करके भी आज वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।